आरव ने घबराकर पूछा, देवेंद्र अंकल, आप किसकी बात कर रहे हैं? देवेंद्र ने गंभीर आवाज में कहा, उसका नाम समीर है। आरव जैसे जम गया। समीर? लेकिन वो तो मेरा सबसे करीबी दोस्त है। सिया ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, हो सकता है ये भी कोई गलतफहमी हो। देवेंद्र बोले, काश ऐसा होता, लेकिन मेरे पास इसके सबूत हैं। उन्होंने एक फाइल आरव के हाथ में दी। फाइल में कंपनी के कई गोपनीय दस्तावेज थे और हर जगह समीर के हस्ताक्षर थे। आरव ने हैरानी से कहा, लेकिन समीर को मेरी कंपनी के अंदर की इतनी जानकारी कैसे मिली? देवेंद्र बोले, क्योंकि नैना अकेले काम नहीं कर रही थी, उसे जानकारी समीर देता था। आरव तुरंत समीर के ऑफिस पहुंचा। समीर उसे देखकर मुस्कुराया, अरे आरव, अचानक कैसे आना हुआ? आरव ने कहा, दोस्ती का रिश्ता था समीर, इसलिए आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? समीर का चेहरा बदल गया। तुम्हें सब पता चल गया? आरव ने कहा, हाँ। समीर कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, तुम्हें याद है मेरे पिता और तुम्हारे पिता के बीच क्या हुआ था? आरव चौंक गया। पुरानी बातों का अब क्या मतलब? समीर बोला, मेरे पिता की कंपनी बंद हो गई थी और उन्हें लगा कि तुम्हारे परिवार ने उनके साथ धोखा किया। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान देखा था। उसी दिन मैंने फैसला किया था कि एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। आरव ने गुस्से में कहा, तो इसके लिए तुमने मेरी पत्नी को बदनाम किया? समीर हंसा, सिया सिर्फ एक मोहरा थी। मुझे पता था कि अगर तुम्हारे और सिया के रिश्ते में दरार आ जाए तो तुम कमजोर पड़ जाओगे। नैना को मैंने तुम्हारी कंपनी में भेजा और तुम्हारी माँ और बहन को पैसे दिए। सिया ने कहा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। समीर बोला, मुझे यकीन था कि तुम दोनों कभी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाओगे। तभी पुलिस अधिकारी अंदर आए। आरव ने कहा, समीर, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत पुलिस के पास हैं। समीर घबरा गया, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं करवा सकते। आरव ने शांत आवाज में कहा, मैं तुम्हें सजा दिलाने नहीं आया था, लेकिन तुमने मेरी पत्नी और मेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। अब फैसला कानून करेगा। समीर को पुलिस अपने साथ ले गई। आरव कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर दुख था। सिया उसके पास आए और बोली, आप ठीक हैं? आरव ने कहा, मैंने दोस्ती पर भरोसा किया और उसने मेरी पीठ पीछे ये सब किया, लेकिन सबसे बड़ी गलती मैंने तुम्हारे साथ की। सिया ने कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना जरूरी है। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उधर सावित्री और काव्या भी पुलिस के सामने अपना बयान दे रही थी। सावित्री रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो आरव, मैं अपने लालच में इतनी अंधी हो गई कि मैंने सिया को अपनी बहू नहीं समझा। आरव ने कहा, माँ, माफी मांगना आसान है, लेकिन आपने जो किया उसका असर बहुत गहरा है। काव्या भी रोते हुए बोली, भैया, मुझे भी माफ कर दो। मुझे पैसे और अपनी जिंदगी की चिंता थी, इसलिए मैंने भाभी के साथ गलत किया। सिया ने दोनों की तरफ देखा और कहा, मैंने आप दोनों को माफ कर दिया, लेकिन भरोसा दोबारा बनाने में वक्त लगेगा। कुछ दिनों बाद सिया अपने पुराने घर में लौटी। इस बार वह किसी की बहू बनकर नहीं बल्कि अपने परिवार की मजबूत सदस्य बनकर आई। आरव ने घर के सामने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये घर अब सिर्फ मेरा नहीं है, ये तुम्हारा भी है। सिया मुस्कुराई, मुझे घर चाहिए था, दौलत नहीं। आरव बोला, और मुझे तुम चाहिए थी, लेकिन मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। तभी परी दौड़ती हुई आए और बोली, मम्मा पापा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे ना? आरव ने उसे गोद में उठाकर कहा, नहीं मेरी गुड़िया, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। सिया ने दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी रिश्तों में सबसे बड़ी परीक्षा गलतफहमी नहीं बल्कि भरोसे की होती है, और जो रिश्ता सच्चा हो वो टूटकर भी दोबारा जुड़ सकता है। रात को आरव ने सिया से कहा, एक बात बताऊं क्या? जब तुम घर से गई थी ना, तब मुझे समझ आया कि घर दीवारों से नहीं, अपने लोगों से बनता है। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, और मुझे समझ आया कि कभी कभी सच सामने आने में समय लगता है, लेकिन सच की ताकत झूठ से हमेशा ज्यादा होती है। अगली सुबह आरव ने सिया को एक फाइल दी। ये क्या है? सिया ने पूछा। आरव बोला, तुम्हारे नाम से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, तुम चाहो तो इसे खुद संभाल सकती हो। सिया ने हैरानी से कहा, लेकिन मुझे तो बिजनेस का इतना अनुभव नहीं। आरव मुस्कुराया, तुमने इतने साल मेरा घर संभाला है, अब समय है कि तुम अपने सपनों को भी संभालो। सिया ने फाइल बंद कर दी और कहा, लेकिन एक शर्त है। आरव ने पूछा, क्या? सिया बोली, इस बार हम दोनों मिलकर काम करेंगे। आरव हंस पड़ा, मंजूर है। परी बाहर से चिल्लाई, मम्मा, पापा,
स्कूल के लिए देर हो रही है। दोनों हंसते हुए बाहर आए। आरव ने परी का बैग उठाया और सिया का हाथ पकड़ लिया। जिस घर से सिया को कभी झूठी इल्जाम लगाकर निकाला गया था, उसी घर में आज उसकी सबसे ज्यादा इज्जत थी। सावित्री ने भी धीरे धीरे अपनी गलती स्वीकार की और सिया से माफी मांगकर रिश्ते को सुधारने की कोशिश शुरू कर दी। काव्या ने भी अपनी नौकरी शुरू कर दी और अपनी जिंदगी खुद बनाने लगी। आरव और सिया ने अपने रिश्ते को एक नए भरोसे के साथ शुरू किया, क्योंकि रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से मजबूत होते हैं। और जहां सच्चा प्यार और विश्वास हो, वहां कोई साजिश हमेशा के लिए किसी को अलग नहीं कर सकती।